एक बार शीतला माता एक बुढ़िया का वेश धारण कर एक कुम्हार के घर पहुंची। लेकिन किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक ऐसी विचित्र घटना घटेगी जिसके कारण कुम्हार के साथ साथ सभी जनमानस के लिए बासी भोजन करना एक प्रथा बन जाएगी। एक बार शीतला माता ने सोचा कि वह पृथ्वी पर जाकर देखेंगी कि कितने लोग उनकी आराधना करते हैं। इस विचार के साथ वे राजस्थान के डुंगरी गांव में पहुंची। लेकिन उनको गांव में अपना एक भी मंदिर दिखाई नहीं दिया। घूमते समय किसी ने उबलता हुआ पानी उनके शरीर पर डाल दिया, जिससे उनका शरीर बुरी तरह जल गया। वे पीड़ा से छटपटाती हुई इधर उधर भागने लगी, सहायता के लिए लोगों को बुलाने लगी, पर कोई नहीं आया। आगे चलते हुए उन्हें एक कुम्हारिन मिली जो मिट्टी के बर्तन बना रही थी। उसने बुढ़िया माँ को दर्द से कराहते सुना। उसने देखा कि उसका पूरा शरीर फफोलों से भरा हुआ है। वे जलन सहन नहीं कर पा रही है। उसे उन पर दया आ गई। उसने माई को बुलाकर बैठाया और एक बर्तन में ठंडा पानी भरकर उनके शरीर पर डाल दिया। जलन थोड़ी कम हुई तो उसने बुढ़िया माँ को रात का बचा हुआ राबड़ी और दही खाने को दिया। शीतला माता को खाने से कुछ राहत मिली। तब उन्होंने कुम्हारिन से अपने सिर की जूहें निकालने का आग्रह किया। कुम्हारिन जब जूहें निकाल लगी तो उसने देखा कि बुढ़िया के सिर के पीछे की तरफ भी एक और नेत्र है। इसे देखकर वह डर गई और भागने लगी, पर बुढ़िया ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, डरो मत, मैं शीतला माता हूं। मैं यहां अपने भक्तों की परीक्षा लेने आई हूं। फिर माता ने अपना असली रूप धर लिया। उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर कुम्हारिन रोने लगी। माता ने उससे रोने का कारण पूछा। वह तो हाथ जोड़कर बोली, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे घर में आपको बैठाने लायक न तो कोई चटाई है, न ही कोई चौकी। मैंने आपको कहाँ बैठाऊं? शीतला माता ने उसे शांत किया और घर के बाहर खड़े गड्ढे पर बैठ गई। उन्होंने फिर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में एक टोकरी लेकर पूरे घर को झाड़ू से झाड़कर गरीबी को टोकरी में भरकर बाहर फेंक दिया। इसके पश्चात उन्होंने कुम्हारिन से मनचाहा वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने कहा, माता, आप अब से इसी गांव में स्थापित हो जाएं। आपने मेरी कुटिया की दरिद्रता को दूर किया है। यहाँ के प्रत्येक गांववासी भी आज से फागुन मास की अष्टमी को भक्तिभाव से आपकी पूजा सेवा करें, आपको ठंडा पानी और बासी भोजन का भोग लगाएं और उनके घर की गरीबी भी दूर हो जाए। शीतला माता ने कुम्हारिन की प्रार्थना को स्वीकार कर तथास्तु कहा। वे उसे एक करवे में पानी देते हुए बोली, तुम इसके पानी को अपनी कुटिया पर छिड़क देना। कल पूरे गांव में आग लग जाएगी, सबके घर जल जाएंगे, पर तेरी कुटिया का बाल भी बांका नहीं होगा। ये कहकर माता अदृश्य हो गई। जैसा कि माता ने कहा, उसने अपनी कुटिया पर पानी छिड़का और अगली सुबह पूरे गांव में आग लग गई, पर उसकी कुटिया सुरक्षित रही। राजा ने इस घटना की जांच कराई और कुम्हारिन को बुलाकर पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? सबके घर जल गए, पर तेरी झोंपड़ी तो ज्यों की त्यों खड़ी रह गई। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर शीतला माता की कहानी सुना दी और बोली, शीतला माता की कृपा से उसका घर बच गया। यह सुनकर राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवाया दिया कि अष्टमी के दिन किसी भी घर में रसोई नहीं बनेगी और हर परिवार शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएगा। तब से आज तक राजस्थान में कई परिवारों में इस दिन चूल्हा नहीं जलता। लोग बासी भोजन का माता को भोग लगाकर बासी भोजन ही खाते हैं।